हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर सी चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए नीट 2021 के केमिस्ट्री क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कुछ नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पहले सेक्शन में आपको 35 यानी 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। और जो सेक्शन बी है केमिस्ट्री का, उसमें 15 में से आपको 10 जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। सेट में हो सकता है कि ऑर्डर अलग हो, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेंगे, कोई सा भी सेट हो। द कंपाउंड विच शोज मेटामरिज्म। मेटामरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जैसे ईथर है या कीटोन है, उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कार्बन चेन डिफरेंट होती है, फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक, तो यहाँ पर मेटामरिज्म समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए कि CH3 CH2O CH2 CH3 ये ईथर ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ ईथर है, ऑक्सीजन बीच में आ रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। अब ऑक्सीजन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन चेन है, यानी कि 2 कार्बन C2H5 ये है, C2H5 ये है, सेम है। इसकी इसी फॉर्मूले का दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, CH3O CH2 और ये CH3। इसको देखते हैं तो यहां पे चेक करते हैं, 3 कार्बन हाइड्रोजन 3, 2 5 और 2 7 और 3 10। ठीक, इसमें 3 2 5 2 7 7 3 10 और कार्बन भी 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक, सेम है, यानी इसका भी फॉर्मूला क्या है, C4H10O और इसका भी फॉर्मूला 1 2 3 4 C4 3 2 5 और 2 7 3 10 H10O। फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में एक ही मिथाइल ग्रुप है, और जबकि इधर देखिए ऑक्सीजन के इधर इथाइल ग्रुप है। यानी डिफरेंस हो जाता है कार्बन चेन का। फॉर्मूला सेम है, नेम भी डिफरेंट होंगे तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। क्लियर। तो ये क्या है आपका, देखिए C4H10O, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन हो सकता है हमारा ऑप्शन भी यही हो, यही छपा हो। तो देखते हैं यहां पर C3H6O C4H10O, तो ये तो है ही है, कंफर्म हो गया। ये एल्केन है, एल्केन जो है ये पेंटेन है, तो ये नहीं शो करेगा, ये चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आइसोमेरिज्म। ठीक, और ये इसको और इसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपका करेक्ट है, इसको और इसको चेक कर सकते हैं हम। देखते हैं क्या ये शो करेंगे या नहीं। तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखते हैं आपका आगे क्या होगा। C3H6O तो 3 कार्बन का आप देख सकते हैं कि एल्कोहल तो शो करेगा नहीं, ईथर ही बना के देखते हैं, CH3 CH2O CH3, यानी 3 कार्बन तो लेने पड़ेंगे। 3 कार्बन का हमने ईथर बनाया है, तो देखते हैं 3 कार्बन तो हैं, लेकिन हाइड्रोजन 3 2 5 और 3 8 हो गए हैं। ठीक, तो C3H8O ये फॉर्मूला बन रहा है, C3H6O नहीं बन रहा है, तो ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये भी शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ईथर इसका नहीं बन रहा है। कीटोन, हाँ कीटोन इसका बनता है, लेकिन वो एक ही कंपाउंड बनेगा, दूसरा उसका नहीं बनेगा। जैसे प्रोपेनॉन को देखते हैं हम बच्चों, यहां पे प्रोपेनॉन देखिए, प्रोपेनॉन CH3 C⋅O CH3 C3H6O इसका है फॉर्मूला, C3H6O, लेकिन इसका दूसरा नहीं बनेगा। फंक्शनल ग्रुप कीटोन ही हो, 3 कार्बन वाला कोई और नहीं बनेगा। ठीक, तो एक ही है,
जबकि 2 होने चाहिए, इधर उधर चेंज होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट कीटोन यही है, तो ये इसका दूसरा नहीं बनेगा, इसका मतलब ये नहीं शो करेगा। ये हो गया फाइनल आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं C3H8O। C3H8O अभी बताया था आपको, C3H8O CCC, यहां पर O लिया था आपने, CH3 CH2 C3H8O, लेकिन इसका भी दूसरा कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको बीच में लाते हो, यहां लाते हो ऑक्सीजन को, CH3O CH2 CH3, तो ये और ये सेम है दोनों। इधर भी क्या है, एथिल एथिल मेथिल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये भी क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। कोई चेंज हुआ, इसके इथाइल है, यहां भी इथाइल है एक साइड में, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। तो ये एक ही है, इसके 2 नहीं बनेंगे, नेम अलग अलग होना चाहिए था, ठीक। तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कौन सा है, ये है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक4ईन। ठीक, इसको यहां से मिटा देते हैं बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक4ईन, 4ईन यानी 4th पोजीशन पर क्या है, ईन लगा हुआ है। तो चेक करते हैं 4th पोजीशन पे, तो 1 नंबर कार्बन 1 2 3। अब देखिए इस कंपाउंड में किस पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3rd पे है डबल बॉन्ड यहां। तो ये इसमें है 4ईन, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो इसको यहां से कैंसिल करते हैं। अब इसको देखते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता है उधर से नंबरिंग होती है, तो नंबरिंग इधर से ही होगी, इधर से नंबरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 पे आएगा, ये इधर से नहीं होगी, तो ये गलत है यहां पे। अब देखिए 2,6 डाइमिथाइल डेक4ईन, 4ईन, तो 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है इधर से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। यानी कि इधर से नंबरिंग करते हैं हम, 1 2 कार्बन ये रहा, यहां पर 3 कार्बन ये रहा, 4 कार्बन 4 ये रहा, 5 कार्बन पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, यानी ईन जो है, ईन डबल बॉन्ड के लिए आता है, तो ये भी गलत है, ठीक। 4 आना चाहिए, 4 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। इधर से भी 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 पे है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी रॉन्ग हो गया। इसको चेक करते हैं, 1 2 ये मिथाइल ग्रुप है, 3 4। अब देखिए यहां पर देखिए जरा बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आपको 4 पोजीशन, ये डबल बॉन्ड है, यहां 4th पोजीशन पे क्या है, यहां डबल बॉन्ड है। तो इसको चेक करते हैं क्या नाम इसका सही है, 4 5 और ये 6 7 8 9 10 कार्बन है, ठीक। यहां भी ये कार्बन है लास्ट में। तो डेक तो है ही, डेक का मतलब 10, ये एल्केन है, डेकेन, डेक4ईन, ठीक, यानी एल्कीन है, इसमें ईन है, तो डेक है। 2 पर देखिए, 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप है 2 पर। और 6 पर देखिए, ये 6 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2,6 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। और डेक क्या हो गया, 10 हो गए, 4ईन, तो यही आपका सही आंसर है, और ये गलत है। 1 2 3 इधर से नंबरिंग करेंगे इसमें, क्योंकि नजदीक इधर से पड़ रहा है, 1 2 3, 3rd पे पड़ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। आपका कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड वहां पे आपको रखना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड, करेक्ट सीक्वेंस देखिए, यहां बॉन्ड एंथैल्पी CX का मतलब यहां हेलोजन दे रखे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो इसमें याद रखिए कि जिसका जो साइज है वो अगर छोटा है साइज, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो स्मॉलर साइज है, किसका है स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज है फ्लोरीन का, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, इसलिए वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। तो कार्बन उसकी बात करते हैं हम, CH3 H, ये तो इधर आ जाएंगे, और फ्लोरीन ये जो है साइज इसका छोटा है,
इसका भी साइज छोटा है, तो स्मॉलर साइज के बीच क्या है, दोनों का अगर साइज सेम मैच कर रहा है तो वहां पे ओवरलैपिंग अच्छी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा होगी। इसमें ये सबसे ज्यादा होगा CH3F का, उसके बाद साइज बढ़ गया C और Cl, इसका साइज बढ़ गया, इसका 3p ऑर्बिटल, और इसका होता है यहां पर जो कांटेक्ट करता है वो 2p, ओवरलैपिंग होती है, इसका 2p और इसका 3p जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसका 2p और इसका भी 2p, दोनों के सेम ऑर्बिटल हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसी टाइप से कार्बन ब्रोमीन का देखिए, कार्बन है और ब्रोमीन है, तो इसका 4p ऑर्बिटल होगा, इसका 2p ऑर्बिटल होगा, तो यहां पर साइज जो है इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, बॉन्ड इजीली टूट जाएगा इनके मुकाबले, इनके कंपैरिजन में बाकी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यानी कि एक बहुत पैसे वाला है और एक बहुत कम पैसे वाला है जिस पे कुछ नहीं है, उनके बीच बॉन्डिंग जो है वो क्या होगी, कमजोर होगी, और सेम टाइप के होंगे, बिजनेसमैन है आपस में, तो क्या होता है, संबंध उनके आपस में अच्छे रहते हैं, ठीक। तो यही है यहां पर। और कार्बन आयोडीन का तो और बॉन्ड कैसा हो गया, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड जो यहां पे ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल, उनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्लियर। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो यहां डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, ZR यानी इसका एटॉमिक नंबर 40 है, एंड HF Z is equal to 72 have similar atomic radii can be radii because of, यानी इनकी जो रेडियाई होती हैं, साइज होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, ठीक। तो वो क्या रीजन है, तो देखिए ZR और HF, इसको समझिए आप कि टाइटेनियम ZR HF, ठीक, TI ZR HF, ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है, समझ में आ गया। तो यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, तो 4D और 5D का लगभग साइज सेम हो जाता है, किसकी वजह से होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों के 4D और 5D सीरीज के जो साइज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाते हैं। तो ये रीजन आपका इसका जो होता है 160 पिकोमीटर है, इसका 159 पिकोमीटर है, जबकि बढ़ना चाहिए था, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, लेकिन यहां पे तो क्या हो रहा है, लगभग बराबर हो रहा है या घट भी रहा है। तो सब जो इसका आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ए ऑप्शन सही होगा। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, पहले साइज सेम होगा उसके बाद ही तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये नहीं है कि ये रीजन में दिया गया है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो एटॉमिक रेडियाई सेम, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये आपका पहला ही जो है वो सही है, बिलोंगिंग सेम ग्रुप में तो हैं, लेकिन सेम ग्रुप की वजह से एटॉमिक रेडियाई थोड़ी सेम हो जाएंगी। ग्रुप में तो क्या होता है, पहले छोटी होती हैं फिर बढ़ती चली जाती हैं डाउन द ग्रुप, तो बढ़नी चाहिए थी, सेम ग्रुप में होने से कोई ऐसे थोड़ी है सिमिलर एटॉमिक रेडियाई हो जाएंगी। डायगोनल रिलेशनशिप, ये जो है ये आपका जो सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो डायगोनल पर रिलेटेड होते हैं, डायगोनल पर सिचुएटेड होते हैं, उनमें डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए नहीं है, वो जो है वो किसके लिए है, सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस टाइप से, समझ में आ गया। तो ये भी नहीं है, आपका आंसर क्या है इसमें, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल इसमें जो दे रखा है इसको सही से एक बार बताएंगे, प्रिमिटिव है या नहीं है, यहाँ पे केवल हेक्सागोनल यूनिट सेल ही है क्या। तो इसमें क्या होता है कि जो एटम्स की नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स
वो 6 होती है। और 6 कैसे निकलती है कि 12 कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर का जो होता है वो वहाँ पे हेक्सागोनल में वो 1/6 कंट्रीब्यूशन होता है, यानी 12 कॉर्नर हो गए और एक कॉर्नर से 1/6, तो यहाँ 2 एटम निकले। 12 कॉर्नर्स 1/6 कंट्रीब्यूशन एक कॉर्नर से, तो यहाँ पर आप 1/8 मत लगाना, वो यहाँ पे 1/6 होगा, 2 होगा। और इसके अलावा जो फेस सेंटर होते हैं, फेस सेंटर इसके 2 होते हैं फेस सेंटर, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 2 होता है, 1/2 होता है, तो इसका 1 एटम निकला, तो और एक 3 हो गए। और 3 बॉडी सेंटर होते हैं। बॉडी सेंटर कितने होते हैं, बॉडी सेंटर से 3 एटम होते हैं बॉडी सेंटर पे, तो वो उसका 1 ही कंट्रीब्यूशन होता है। कितना होता है, 1 कंट्रीब्यूशन होता है, तो 3 हो गया, तो 3 2 5 1 6 यहाँ पे निकलेगा। तो एटम्स कितने हो गए, 6 हो गए। और जितने एटम्स होते हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 हो गई। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती हैं, डबल होती हैं, 2n होता है, तो डबल, तो 6 2 जा 12, 12 तो हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड पहले दे रखा है, तो 12 क्या हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड, और 6 क्या हो गए, इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए। समझ में आ गया बच्चों, तो ये क्लियर है आपका। यहाँ पे 12 और 6 जो आएगा वो सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।